अनिल कुमार जी। राधे राधे श्री वल्लभ। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी, जीवन में छोटी से छोटी घटनाओं से या मन के विपरीत कोई कार्य होने से या नई जिम्मेदारियों से आत्मबल बहुत कमजोर हो जाता है। क्योंकि हमने अपने आत्मबल को इस मलिन माया के खेलों में लगा दिया ना, यही गड़बड़ी हो गई, बहुत गड़बड़ी हो गई। हम अपने आत्मबल को अंतःकरण धर्म में समर्पित कर दिया। जैसे कोई बलिष्ठ राजा अपने आप को गद्दार मंत्री के हाथ में दे दे, अब उसकी दुर्दशा क्या होगी आप बताओ, क्या दुर्दशा होगी? वो हर क्षण जलेगा, हर क्षण परास्त होगा, हर क्षण नष्ट होगा। ठीक हमारी स्थिति यही है। हमारे से ही बल प्राप्त होता है बुद्धि को, मन को। जीव भगवान का अंश है, परम प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अमल है, अविनाशी है। हमने मन और बुद्धि में इतना तदात्म कर लिया कि मन बुद्धि और इंद्रियों की मांग को हम स्वयं अपनी मांग समझने लगे। शरीर को मैं मान लिया। छोटी छोटी घटनाओं में सुखद में फूल गए, दुखद में दुखी हो गए। ये हमारी दुर्दशा है। जबकि अखंडानंद स्वरूप है आपका, जहां दुख का प्रवेश नहीं है, किसी शस्त्र का प्रवेश नहीं, किसी विकार का प्रवेश नहीं। वो आप हैं, वो आप, कोई और नहीं है। पर जब आप शब्द से संबोधन करें तो ये दिखाई देता है। नहीं, हमको लगता है यही मैं हूं। दर्पण में देखते समय ये नहीं लगता मेरा गाल, मेरी आंख में। तो यार बात तो तुम भी ठीक सोच रहे हो। मेरा गाल, तो जैसे मेरी मेज, मेरी घड़ी, ऐसे मैं तो नहीं हो गया ना। तो फिर खोजो तुम कौन हो। 3.5 हाथ होंगे आप अपने हाथ से, और इतने बड़े शरीर में आप अपने को खोज नहीं पाए। बहुत ज्यादा बड़ा कमरा हो तो परेशानी हो कि भाई बहुत बड़ा महल है, कितना खोजें। मात्र 3.5 हाथ की लंबाई, आपको अपने हाथ से नापो, बहुत छोटा कमरा है। और इसी में वो भी बैठा है जिसकी खोज करनी है, और जो खोज करने वाला है वो भी बैठा है। अभी अज्ञान के कारण दो वर्णन कर रहे हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है। अब अगर इसमें खोज लो तो छुपा छुपी का खेल खत्म हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओगे। तुम इस घर में हो, तुम घर नहीं हो। भूल यही हो रही कि हम अपने को घर मान रहे, नहीं मान रहे। बोले जी ये आता है सामने, अपने आप का जब होता है ना तो ये आता है सामने, नहीं आता। ये पंचभूतों का देह है, तो आप जानते हैं मरने वाला है, परिवर्तनशील है। तो ये आप तो हो नहीं सकते। आप खुद बोलिए जब, तो आएगा मेरा शरीर। मैं शरीर, ऐसा तो हमें लगता है कोई संबोधन नहीं करता। मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत थका हुआ है। मेरा शरीर, मैं तो नहीं हुआ ना। ठीक, अब अंदर चलिए। मेरा मन आज अशांत है, मेरी बुद्धि आज थकित है, आज मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा है। मतलब ये सब मेरा के अंतर्गत है। मेरा का मतलब अलग, मैं तो नहीं हुआ ना। फिर मेरा स्वभाव, वो भी मैं नहीं हुआ। अब मैं जो बचा, पहले इनका, तो फिर जो बचेगा वो मैं, वो आप हैं। और वो आप और आप में कोई अंतर नहीं है। संतों ने कहा खोजने चला तो बहुत ढूंढा, मिला नहीं, और जब मिला तो ढूंढने वाला नहीं रहा। जब जब मिला तो ढूंढने, बहुत बहुत बहुत। ये मतलब अध्यात्म है ना। हाँ, समस्त दुखों को नष्ट करने की सामर्थ्य अध्यात्म में है। जैसे जैसे उदाहरण में, स्वप्न में आपने देखा कि आप समुद्र में गिर गए और आप डूब रहे हैं। थक थक गए तैरते तैरते, अब आप डूब रहे हैं। अब आपको वहां कौन बचा सकता है? बाहर से मंत्र बचा सकता है, कि बाहर से नौका की व्यवस्था की जाए बचा सकता है, या बाहर से तैराक एकत्रित किए जाए तो आप बच सकते हो? नहीं बच सकते। अब आपको केवल जगा दिया जाए तो आप बच सकते हो, अन्यथा नहीं बच सकते। है नहीं? तो ऐसे ही अज्ञान में हम फंस गए। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये मेरा, ये तेरा। माया किसे कहते हैं? मैं और मोर तोर तय माया, जे बस की ने जीव निकाया। अब लाख उपाय कर लो, दो दुनिया उपाय कर ले, तो जैसे उस पुरुष को ना कोई नौका बचा सकती है स्वप्न में जो था, ना कोई तैराक बचा सकता है, ना कोई जहाज बचा सकता है। एक उपाय, उसको जगा दो। ऐसे ही समस्त दुखों से बचने का एक उपाय है भगवान का भजन। भगवान की जो महिमा है उसको आप जान जाओ तो जग जाओगे। यही जग जाना। जाने तवें जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जेई जाने जग जाए हेराई,
जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। हर दुख सहने के सामर्थ, हर सुख सहने के सामर्थ, तो दुख सुख से ऊपर उठकर हर समय अखंडानंद, प्रसन्नता, परम सुख, यही प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। इसीलिए हम सबको चिल्ला चिल्ला कहते हैं, अरे तू अविनाशी है, तू खुद आनंद सिंधु है, तू अपने स्वरूप को समझ, ये ज्ञान जागृत कर, भक्ति कर, जिससे तेरा हृदय पवित्र हो। तू परम सुख स्वरूप है, तुझे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से सुख नहीं चाहिए। तेरे घर में इतना माल जमा है कि ऐसे करने की जरूरत नहीं है। पर अब ये बात थोड़ा कठिन लगती है। अध्यात्म में आप ही अपने दुख सुख के कारण हैं। आपका मन विषयों में भूल करके जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वही तुम्हारा दुश्मन है, और जो भगवत मार्ग में चल रहा है वही तुम्हारा मित्र है। आप अपने मन को संभाल लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। पर ये बातें थोड़ा अध्यात्म के, इसलिए जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते, उनमें भरोसा हो जाता है। राधा 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 खुली बात है, कोई छुपाव नहीं। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण शिव, नाम लेके देखो, भगवान को जीत लोगे। अजित भगवान तुम्हारे अधीन हो जाए। अब ये बात समझ में नहीं आती, कैसे बताए। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरे नाम केवलम। खुली, सब संतों ने खुली बात कही कि भगवान का नाम लो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तुम्हारी जिह्वा पे भगवान का नाम है, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। थोड़े दिन श्रद्धा पूर्वक नाम जप करो, हृदय पवित्र होगा, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाओ। ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आता। हमें तो लगता है कि सबसे ज्यादा दुख तो भक्त ही के जीवन में आता है। आप देखो बड़े बड़े भक्तों, क्योंकि उनका आखिरी जन्म होता है, जो आखिरी, अब ये पूरा हिसाब किताब बराबर होगा तो फटाफट फटाफट बहुत बड़ा दुख छोटे में दे दे करके निपटाया जाता है। क्योंकि कानून कानून है, कानून व्यवस्था में अगर वहां प्रश्न उत्तर हो कि आप इसको मुक्त कैसे कर दिए, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। देखो, ये इसने सत्कर्म किए, इस कर्मों के प्रभाव से, इस भजन के प्रभाव से इसका दुष्कर्म नष्ट हुआ, ये दुष्कर्म का फल भोगा। वो चाहे 5 जो कल्पों में भोगना है ना, 5 मिनट में भोगा के वकालत करके साफ, क्योंकि वही न्यायाधीश है, वही वकील है। तो इसलिए बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखा है कैंसर, ये वो, पर आप देखो उनका जीवन आनंद में होता है। हम उसी के अंश हैं जिसके आप हो, कोई अंतर नहीं। अंतर ये है कि आपने प्रभु को नहीं माना, अपना नहीं माना, शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, तो आप दुखी हो रहे हो। नहीं तो भारी दुख की परिस्थिति है, भारी दुख की परिस्थिति नहीं। कभी भी एकांत में भी ऐसा नहीं होता कि मैं बीमार हूं, नहीं, क्योंकि हम इसको देखते हैं, जिसको देखते हैं उसी को देखते हैं। तो वही देखने की बात तो हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी नाटक नौटंकी से जगत पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, दुखों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भगवान का आश्रय ले लो। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, कथा ये कोई असत्य नहीं है। हिरण्यकश्यप उनको आग में झोंकता है, विष पिलाता है, भयंकर कष्ट देता, बाल भी नहीं झुलसता। हिरण्यकश्यप के द्वारा जितना भी विधान किया गया, वो डर गया स्वयं कि मरेगा कैसे। तो उनके मित्र जन पूछते हैं कि ऐसा क्या है, तो उनका हरि 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 हरि, इस नाम का प्रभाव है कि आग मुझे जलाती नहीं, अस्त्र शस्त्र मुझे छेदते नहीं, शरीर को भी। अब ये कथाएं सुन लेते हैं, वो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए, तो क्या तुम्हारे लिए भगवान नहीं है? प्रहलाद जी के लिए केवल भगवान है? अरे पिता तो हमारे भी है ना। भगवान कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान स्वयं कह रहे हमारी कमी है कि हम उनको मानते नहीं। उनका दुलार तो अब भी है। जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर ना मानने वाले बेटे पर को भी तो अधिकार है। तो देखो वायु मिल रही ना, हमें धरती में रहने को मिल रहा है ना, जल मिल रहा है ना, जीवन मिल रहा है। नहीं तो वो चाहे कि ये हमें गाली देता, वायु बंद, तुरंत मर जाएगा आदमी, नहीं बन रहा। लेकिन हमारे पिता ऐसे करुणा में है, फिर भी वो सुख सुविधाएं दे रहे, खाओ पियो मौज से रहो। अब जो बुरे आचरण कर रहे हो तो फिर अब कानून दंड देगा। भागवतिक कानून है और अपने राज्य का भी कानून है। नहीं, हमारे भगवान तो करुणामय है, वो किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। पर हम ऐसे बुरे कर्म कर लेते हैं कि हम फंस जाते हैं, हम दुख पाते हैं। तो भगवान का आश्रय, भगवान नाम जप, ये समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल,
बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। गरज कर कह रहे विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में, एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। जल मथने से भले तुम घी निकाल लो, असंभव ऐसा नहीं हो सकता। बालू के पेरने से भले तुम तेल निकाल लो, लेकिन बिना भगवान का भजन किए तुम दुख रूपी संसार से मुक्त नहीं हो सकते। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यार विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा। मैं निश्चित कह रहा हूं, एक भी शब्द मिथ्या नहीं है। भगवान का भजन ही तुम्हें दुख से दूर करेगा। अब ये सुनो, वो छू देगा तो आप दुख दूर हो जाएगा, वो जिनको जादू टोना कर देगा। हम बार बार करें, तुम्हें कौन दुख से दूर कर सकता है यार? कितना भजन करोगे तुम? वो कितना मंत्र सिद्ध किए होगा जो तुम्हें जंतुर बना के दे रहा कि तुम अमर हो जाओगे। अरे भैया, बड़े बड़े सिद्धों के शरीर में बड़े बड़े भयानक कष्ट देखे गए। वो एकमात्र भगवान का आश्रय लो और दुख को सहने के सामर्थ्य वो देंगे, और इन दुख से सदा सदा के लिए छुटकारा देंगे। भटकना बंद करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे नशा मत करो, गंदा आचरण मत करो, तो जो प्रारब्ध है उसे भोग कर निर्मल होकर भगवान के धाम जाना है। अब हमारा कल्याण होना है, क्योंकि हमें सत्संग मिल गया। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। बड़ी कृपा है हम अपने लोगों के ऊपर, जो हमें प्रभु चर्चा सुनने को मिल रही, प्रभु चर्चा करने को मिल रही। अब इस जन्म में चूक मत करें, अब हम इस जन्म को जन्म देने वाले के समीप पहुंचाने वाले कार्य करें। ऐसा कार्य न करें कि फिर हम फेंक दिए जाएं किसी अन्य योनियों में और दुख पावें। कोई ऐसे पशु पक्षी बना दिए जाएं, न भगवान की कथा है, न भगवान की चर्चा है। और देखो आजकल कैसी वृत्तियां बढ़ रही, जहां अन्न आहार, फल आहार, विविध प्रकार के पदार्थ मनुष्य के लिए बने, उनको छोड़कर जीव आहार कर रहे हैं। मुक्त हो जाओ इस जन्म में, आगे कलयुग और ऐसा बढ़ेगा कि धर्म कर्म सब लुप्त हो जाएंगे, केवल मनमानी आचरण। आज भी काफी मात्रा में हो चुका है। कौन मानता है शास्त्र की बात? कौन मानता है सदगुरु की बात? मनमानी आचरणों का खुला व्यवहार हो रहा है। धीरे धीरे उनको स्वीकार समाज कर रही, बिल्कुल धर्म का ह्रास करने वाली बातें हो रही। भजन करके इस जन्म में भगवान को प्राप्त कर लो। आगे और ऐसा समय आएगा ना, भजन का मार्ग का उपदेश देने वाला और ना चलने वाला, दोनों मिलना कठिन हो जाएगा। जी गुंजन जी, निशी जी, श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सब योगों में भक्ति महायोग को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें अहम का समर्पण है। कहीं न कहीं अहम स्फुरित होता रहता है, कहीं न कहीं ये सब देह के अंतर्गत ही चेष्टाएं हो रही हैं, और वो अहम कर्तृत्व भाव को स्वीकार कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें अहम की पुष्टता होती रहती है। और भक्ति की शुरुआत ही होती है तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से नीच समझना, अधिक से अधिक तितिक्षा अर्थात सहनशीलता बढ़ाना, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं मान रहित रहना, और हर समय भगवान का आश्रय, भगवान का चिंतन। इसलिए अन्य साधनों में आप गिरे तो गिरे, आप चढ़े तो चढ़े, लेकिन भक्ति में करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान अपने भक्त को बालक की तरह रक्षा करते रहते हैं। तो इसमें बहुत 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 अनुकूलता है, बहुत बहुत अनुकूलता है। जैसे छोटा बच्चा है ना, आंख मूंद के दौड़ रहा है, पर सारी की सारी जिम्मेवारी और चिंता उसकी माँ की है। ये तो लाडला आंख मूंद के कहीं गिर ना जाए, तो वो ऐसे चलते हैं। ऐसे ही भगवान भक्तन पाछे यो फिरे, जीव बछड़ा संगाए। वो भक्ति में भगवान का पूर्ण बल, पूर्ण भरोसा, पूर्ण आश्रय। और अन्य मार्गों में स्वयं आप निर्णय कीजिए। आप गिर रहे हैं तो गिर जाइए, आप चढ़ रहे हैं तो चढ़ जाइए, और यहां गिरने नहीं देंगे, वो अपनी गोद में रखेंगे। गलती हो भी जाए तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मृदुल स्वभाव करुणा कर भगवान अपने जन के दोषों को नहीं मानते, और उसके अंदर ऐसा विवेक देते हैं जिससे आगे से दोष हो ही ना पाए। और पूर्ण निर्दोष हृदय में जहां भगवत प्रेम जागृत हुआ, फिर गुंजाइश ही नहीं रह जाती। ऐसा भगवत प्रेम का स्वरूप प्रकाशित होता है कि भगवान जो आराध्य देव हैं,
उसके नेत्र में समा जाते हैं। पिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाय छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गहनन। जब भक्ति का रंग चढ़ता है ना, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं भूषण बसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आरा है। प्रभु के प्यार में उन्मत्त हुआ हो, देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो, देहाभिमान पूर्ण प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसमें नष्ट होने की कोई रास्ता नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। भक्ति में नष्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसमें भगवान का पूर्ण कृपा स्वरूप रहता है, भगवान रक्षा करते हैं। अन्य मार्गों में क्या होता है, अपने बल, अब हम जैसा निर्णय स्वीकार करेंगे वैसे ही, अपने निर्णय स्वीकार भी करोगे तो ऐसी तुम्हारी हालत कर देंगे ना कि दोबारा उस गली में नहीं जाओगे, क्योंकि रक्षक बहुत बड़ा है वो ऐसी व्यवस्था कर देगा ना, बालू नहीं मान रहे, बहुत जैसे बालक को माँ समझा रही, बार बार ऐसा नहीं, फिर चपत भी तो लगाती ना, फिर भगवान चपत भी ऐसी लगाते हैं कि उस गली में ले जाएगा। अब भगवान बड़े लीला विहारी है, तो इसलिए हर तरह से भगवान की सुरक्षा रहती है भक्त में। और अन्य मार्गों में अपना बल रहता है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। जैसे महापुरुषों का भी कृपा रहती है। हम तो प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के आश्रित हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे वस्तु तांबे का एक लोटा है, बाजार में रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रभु की सेवा में आ गया तो अब वो ऐसे सम्माननीय हो जाता है, क्योंकि भगवत सेवा पात्र हो गया ना। तो ऐसे जीवन जैसे प्रभु को समर्पित हो गया, तो अब वो अपना सेवा पात्र समझकर जो कुछ भी लग रहा है, कोई ज्ञान व्यान नहीं, हमें कोई चमत्कार नहीं है, केवल भगवान की शरण में है, वो आप भी हो सकते हैं। केवल भगवान के नाम का आश्रय लिया है, वो आप भी कर सकते हैं। जैसा तुम्हारा पंचभूत वैसे ये पंचभूत, जैसे तुम भगवान के अंश वैसे ये भगवान का अंश, अंतर ही हो गया। तुमने और को अपना मान लिया है और गुरु कृपा से यहाँ प्रभु को अपना मान लिया है। बस इसी अंतर के कारण, उसी अंतर को मिटाने के लिए हमें आपको मिलाया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। अगर उस अंतर को मिटा दें तो निरंतर वही बैठा हुआ है अंदर, दूसरा कोई है नहीं, जो यहाँ सो यहाँ है ले दूसरा कोई नहीं। भागवत भूषण ब्रजेंद्र जी चित्रकूट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के प्रयास में कौन कौन से साधन की आवश्यकता होती है? साधक को विशेष किस पर सावधान रहना चाहिए? अहंकार पर विशेष सावधानी, अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। समस्त साधनों का नाश करने की सामर्थ्य एकमात्र अहंकार में है, क्योंकि अहम धर्म में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रभाव होता है। देहाभिमानी ही कामी होता है, देहाभिमानी ही क्रोधी होता है, देहाभिमानी ही लोभी होता है, देहाभिमानी ही मोही होता है, देहाभिमानी ही मात्सर्य स्वभाव वाला होता है, देहाभिमानी को ही ईर्ष्या होती है। मतलब मूल परमार्थ में बाधक वस्तु अहंकार है। जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। जो मैं अंतःकरण धर्म में तदात्म हो गया है वो अविद्या जनित है। वही अंतःकरण में जो हमारा अहम लीन हो गया है वही जीवत्व के भाव को प्रकाशित कर रहा है, अन्यथा स्वयं परमात्मा तत्व ही यहाँ विराजमान, दूसरा कोई नहीं है। जैसे तरंगे है ना, समुद्र एक है, तरंगे अनंत हैं, पर विकार भाव को प्राप्त हुआ जल तरंग नाम से कहा गया। ऐसे ही तरंग शांत होते ही एक समुद्र रह गया। तो माया का विकार स्वीकृत होने के कारण अंतःकरण, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा हुआ स्वभाव और पंचभूतों से रचित ये देह, इसमें अहम और मम हो जाने से ये फिर जीव संज्ञा इसकी हो गई, फिर से देहाभिमानी जीव कहा गया। यही इसकी दुर्गति का कारण बनता है। यही अहम आत्मसमर्पण कहा जाता है। ये होता है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। इन सब 8 भक्तियों का फल है अहम का समर्पित हो जाना।
जो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन, ये दासत्व भाव सख्य भाव आदि इनका फल है आत्मसमर्पण। तनवांग मनोभीर अमलई सोहम तविवाश्रिता, शरीर से मन से वाणी से मैं स्वयं आपकी शरण में, मैं जो अहम तत्व है वो समर्पित हो गया। अब यही समर्पण भगवत स्वरूप का बोध करा देता है, साक्षात्कार करा देता है। चाहे कितना भी बड़ा कोई ज्ञान मार्ग का पथिक हो, जब तक गुरु में पूर्ण समर्पण नहीं होगा तो बोध नहीं होगा। ऐसे ही भक्ति मार्ग तो है ही दास दास सोहम का, इसमें अगर दासता का भाव अहम में नहीं आया तो फिर इस दरबार में प्रवेश नहीं होगा। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दैन्यता ही इस मार्ग में बढ़ने का स्वरूप है, सामर्थ्य है। जिसके हृदय में जितना अहम गलित हुआ है वो उतना ही उत्तम साधना करने वाला साधक है, और जिसका अहम पुष्ट हो रहा है वो साधन क्या है? सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है ये अहंकार। अहंकार ही पूरी सृष्टि को नचाए हुए है। नहीं, महातत्व के बाद सीधा अहंकार है। ब्रह्म मूल प्रकृति, उससे त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व अहंकार, बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ अहंकार, और यही विनाशकारी है। अहंकार के देवता जानते हो कौन है? हाँ, इनकी लीला क्या है? संघार है ना। हाँ, तो ये प्रकट होता है रजोगुण से। तो उपासक यदि राजसिक और तामसिक आहार संग दृश्य वार्ता इनका त्याग करे और सतोगुण वृत्ति को बढ़ावे, तो फिर भजन में सतोगुण मई वृत्ति लगे तो फिर सतोगुण का भी लय हो जाए, तब त्रिगुणातीत स्थिति अब वो काम बन गया। इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। गुणातीत स्थिति, हाँ, निर्द्वंद स्थिति, वो भगवत प्राप्त महापुरुष है और वही हमारा स्वरूप है। पर देहाभिमान के कारण मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकी, वो भूल गया अपने स्वरूप को और भ्रमित होकर नानात्व में सत्यत्व भाव करके फंस गया। समझ रहे आप? स्वीकुर्वन्तु महाभागाः ब्रजेन्द्रस्याभिनन्दनं जी येन केनापि विधिना कृतं श्रद्धा जी समन्वितम्। जी चित्रकूटस्थलावासी जी कामदेश प्रपूजकः जी जी ब्रजेंद्रोहम। तो ये अहम, जी। तो अहम तो नहीं है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, ये अहम हर समय छाया रहना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपत। हाँ, हम श्री श्यामाजू केवल अभिमानी, श्यामाजू केवल प्रकृति रचित वस्तु पद पदार्थ का अहम बंधन कारक है। बता, पहला शब्द था मैं शुद्ध ब्रह्म है। नहीं, पहला शब्द था ना आपके उत्तर में, मैं शुद्ध ब्रह्म है, वो अंतःकरण धर्म से मलिन हो गया। तो वहां जो ब्रह्म शब्द हम जिसे कह रहे हैं उसे भगवान कहा गया, उसे परमात्मा कहा गया है। अगर हम उस ये अहम अपने ठिकाने पे है तो पवित्र है ना, फिर उसमें कोई दोष थोड़ी है। प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्ति स्थान पद आदि में जो अहम है वो बाधक है। उसी का त्याग करने के लिए हमें मनुष्य शरीर, विवेक और साधना, इसके द्वारा हम उसका त्याग करें। पर अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं ये अभिमान तो कभी भूल करके भी ना भूलूं क्या कि मेरे प्रभु आराध्य देव, मैं उनका दास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। बस यही अभिमान तो हमें करना है। इसी अभिमान के बल से मलिन अभिमान नष्ट हो जाएगा। प्रभु का दासत्व आते ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब परिवर्तित हो जाते हैं, ये सब सच्चिदानंद में लीन हो जाते हैं। जब तक देहाभिमान रहता है तो भयंकर प्रतिकूल रूप धारण करते हैं, और जब देह भाव प्रभु में समर्पित हो जाता है तो यही करुणा करके शांत हो जाते हैं। ये सब भगवत पार्षद हैं। देखो, वही शासन विभाग अच्छे आदमी की रक्षा करता है, वही शासन विभाग धर्म के प्रतिकूल आचरण करने वाले को दंड देता है ना। शासन विभाग तो वही है, लेकिन आप कानून के प्रतिकूल पाए जाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, अगर कानून के अनुकूल है तो आपकी रक्षा की जाएगी। ऐसे ही भगवत विमुख को ये जो विकार हैं ये अग्नि के समान है, भगवत सन्मुख हो जाता है, शांत हो जाते हैं, कोई स्फुरणा ही नहीं होती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति है। नीरज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी,
इस दास को राम जी की कथा और लीलाओं का वर्णन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। प्रश्न है कि भगवान ने जो नवदा भक्ति माता शबरी जी को बताई, उनमें तीसरी भक्ति है कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु जी के चरणों की सेवा, लेकिन हमारे गुरु जी आप हैं। हमारा मन बहुत करता है कि यहीं वास करें, लेकिन सेवाएं ऐसी हैं कि हमें बाहर किसका जाना। प्रश्न है? हाँ, गुरु के पास रहना गुरु की सेवा नहीं है, एक अंग है, लेकिन सर्वांग सेवा नहीं मानी जाती। आप मान लो गुरु के कपड़ा धो रहे हो, गुरु के चरण दबा रहे हो और उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो आप उनके समीप नहीं हो और आप दूर हो और उनकी आज्ञा से चल रहे हो। हर समय मनाते रहते हो कि जो कुछ भी वाणी में है, हृदय में है, वो गुरु कृपा से है और उनकी आज्ञा पे तो आप हर समय गुरु के समीप हो। गुरु की आज्ञा ही आज्ञा शम्न सुसाहब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा में रहना, कहीं भी रहो, वो गुरु की समीपता है, वो गुरु की सेवा है। अब समीप हो, मान लो थोड़ी शारीरिक सेवा कर दी और इसके बाद गुरु के प्रताप का भोग कर रहे हो, गुरु के प्रताप का भोग कर रहे हो, अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हो, आज्ञा का पालन कर नहीं रहे, तो इसमें दुर्गति रुकेगी नहीं? नहीं रुकेगी। तो बात को समझना होगा। अमान, मान रहित होकर, हमारी कोई मान्यता नहीं, हम किसी योग्य नहीं। अगर हमारे ऊपर कुछ भी आपको दिखाई दे रहा हो, मेरे गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव का बल, गुरुदेव ही मुझे चला रहे हैं। सबसे बड़ी गुरु सेवा है। गुरुदेव की वाणी का जैसा हम श्रवण कर रहे हैं, मनन करें, वैसा आचरण में उतार लें, गुरु सेवा हो गई। हम लोग गुरु सेवा केवल बाहरी बात को समझते हैं, उनके समीप है, कपड़ा धो दिए, चरण दाब दिए तो बोले हम गुरु सेवक हैं, पर आए हुए वैभव का गुरु के तुम भोग कर रहे हो और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो गुरु पत्नी गामी को जो गति होती वही होती उसकी गति। गुरु पत्नी गामी, तो सब गुरुओं की पत्नी थोड़ी होती है। तो गुरु के प्रताप के वैभव का भोग करना, वो गुरु पत्नी गामी के समान ही होगा। हाँ, प्रसाद पाना वो बात अलग है, लेकिन उनके वैभव का अधिकार प्राप्त करने की लालसा से चाटुकारिता करना, मान प्राप्त करने की लालसा से, वो गुरु पत्नी गामी जैसा अपराध है। इसीलिए अत्यंत दैन्य सेवक भाव से उनकी आज्ञा का, वो जहां रखें जैसे रखें, समीप रखें तो अहोभाग्य, दूर रखें तो अहोभाग्य। हमें तो आपके आज्ञा का पालन करना है, आपको प्रसन्न करना है। हम समीप रहें, हमें सुख मिलेगा, आप हमें दूर रखें, आपको सुख मिलेगा। हम कभी समीप नहीं आएंगे, हम दूर ही रहेंगे। आपकी आज्ञा का पालन करना है ये है। और भगवान की कथा, भगवान की महिमा वर्णन करना, उसी के आगे चौथी भगत है। चौथी भगत मम गुण करे कपट तज गान। कपट तज भगवान की महिमा का गान, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इस शरीर का भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण वो विश्वम्भर भगवान करते हैं, वो करेंगे, वो अपने आप व्यवस्था। पर हमारे अंदर ये प्रवृत्ति ना हो कि हम कपट रखें अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रीता के लिए, तो वो भक्ति बन जाएगी। भगवान की कथा कहने मात्र से संसार से मुक्ति हो जाती है। धुंधकारी ने कोई साधन नहीं जाना था, केवल 7 दिन भगवान की कथा सुनाई गई और परम पद विमान में बैठ के गया, केवल कथा सुनने मात्र का, और कोई साधन नहीं था। वो तो बहुत साधनहीन था, असाधन करने वाला, तभी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। बहुत समर्थ है भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की चर्चा करना, पर कपट त्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का जस। तो बस दैन्य भाव से यदि जस गाते रहे तो भगवान अपना दासत्व उसके हृदय में दे देंगे और उसका परम कल्याण हो गया। जैसे जैसे ठाकुर जी व्यवस्था करते जाए, अपना जीवन ठाकुर जी के अधीन रखे। हाँ, ये तो इच्छा रहेगी दाम के नाम की रूप की लीला की, ये चाहत तो रहेगी, पर जब दे दें जैसे दे दें, जैसे जैसे वो रखे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे आप रखो स्वामी, पर हमारी इच्छा तो यही रहेगी कि स्वामी के समीप रहें, उनकी लीला भूमि में रहें, उनके गुणगान करने वाले भक्तों के सानिध्य में रहें। ये तो अपनी लालसा रहेगी, पर वो जैसे रखें, जहां रखे, हमें राजी रहना है उसकी रजा में। हमारी भक्ति का स्वरूप यही है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप जहां रखो, जा स्वर्ग नर्क अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुख रास है। नाथ आप जहां रखो मैं वहीं सुख मानकर रहूंगा, पर आपका हूं ये बस हम ना भूलें। बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान मोह। मैं आपको भूलू नहीं और आप भी याद रखो कि मैं आपका दास हूं। बस जहां मनावे वहां रखो, जैसे मनावे वैसे रखो, है नहीं?
और धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं। बड़े भाग्य हैं कि मानव जीवन में हमें बुद्धि मिली है, हमें विवेक मिला है। तो हम धन्य तभी होंगे जब हम कोई गलत नशा न करें, कोई गलत आचरण न करें, सबको सुख पहुंचाने वाले आचरण करें। और ये ध्यान रखें कि हमारे स्वामी भगवान हैं, उनका भजन और उनकी सेवा ही इस जीवन को उन्नति में पहुंचाएगी। जो भगवान से विमुख हैं, गंदे आचरण करते हैं, भले माना पुण्य के प्रताप से अभी थोड़ा सफलता दिखाई दे रही, लेकिन हाइलोजन की तरह फ्यूज हो जाएंगे एक दिन। यदि हम नाम जप करें, भगवान का आश्रय लें, जैसे संजय जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है? हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास है, विजय किसकी होगी? तो उनका यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नेतिर मतिर्मम। संजय ने कहा महाराज, जहां भगवान श्री कृष्ण है और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं विजय होगी, वहीं श्री होगा, वहीं वैभव होगा। अर्थात हम अर्जुन की भांति भगवान के शरणागत हो तो भगवान हमारे जीवन रथ की बागडोर संभाल लेंगे, तो हमारी विजय ही हो जाएगी। रिंकू राजपूत जी, राधा राधा गुरुदेव। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले कुछ समय से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। अभी 5 साल से पिछले अमेरिका में WWE में रेसलर हूँ। अब माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में, बट मन होता है कि उनकी भक्ति नहीं कर पाया। गुरुदेव, आप मेरे सपने में आए थे और नाम दिया। महाराज जी, अभी मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं अमेरिका में रह के रेसलिंग करूं या भारत आकर भक्ति करूं और भारत भूमि की सेवा करूं। महाराज जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कृपया मार्गदर्शन करें, क्या आगे का निर्णय लूं। देखो, हमारी दृष्टि में चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, या कहीं भी विश्व में, हमारे ठाकुर जी का ही सारा वैभव है। अनंत ब्रह्मांड उन्हीं के हैं, सकल भूमि गोपाल की, या में अटक कहा। कहीं भी रहो, प्रभु के होके रहो। माता पिता के रूप में, सारे जगत के रूप में मेरे ही ठाकुर जी महाराज विविध रूपों में खेल रहे हैं, दूसरा कोई है नहीं। तो शरीर बल ये टिकाऊ चीज नहीं है। आज है, कल शरीर नहीं रहेगा। आज शरीर स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ भी होगा, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है, परिवर्तनशील है। महाबल भगवान का आश्रय है, सब बलों के केंद्र महाबल भगवान है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। देखो ना, 7 वर्ष की अवस्था के हमारे ठाकुर जी महाराज 21 किलोमीटर अब भी गिरिराज जी हैं। 7 दिन 7 रात ऐसे 21 किलोमीटर गिरिराज जी को, कोई है इनसे बलशाली वाला? 105 फण वाला कालिया पूरे काली देह को जहर से युक्त कर दिया कि ऊपर से पंछी भी निकले तो मर के गिर जाए, ऐसी उसकी गैस जहरीली। कूद गए जल में और उसके मान का मर्दन करके रमणक द्वीप भेजा और अपने श्रीअंग के स्पर्श से पूरे जल को अमृतमय कर दिया। देखो, महाबली है ना। सांप के फण पर नृत्य किया, ऐसा कोई है नाचने वाला? कोई। और ज्ञान के समुद्र भगवान ने गीता जी का जो बोला, अद्वितीय ग्रंथ है गीता। हर संप्रदाय, हर देश, हर जगह, हर भाषा में गीता जी की टीका हुई। एक अमोघ वाणी भगवान की गीता। तो भगवान अमोघ ज्ञान है, भगवान अमोघ बल है, और भगवान अहेतुकी मित्र हैं। हमारे किसी गुण से नहीं, हम उनके हैं। इस बात को स्वीकार करें तो जहां भी हो वहीं भगवान है। सर्वत्र भगवान है तो वहां भी तो भगवान है ना। सबके भगवान है तो आपके भी भगवान है ना। सब समय भगवान है तो इस समय भी है ना। तो जहां भी हो वहां भगवान के हो, ऐसा भाव रखो। जो बल, जो आपको बुद्धि दी है, समाज सुख में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ। जिससे दूसरों को सुख पहुंचता है वो भजन ही माना जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जिसमें दूसरों को लाभ मिले, सुख मिले, आनंद मिले, हमें पीड़ा मिले कोई बात नहीं, पर दूसरों को सुख मिले, उसी को धर्म कहते हैं। और धर्म का फल होता है भगवान में प्रीति हो जाना। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अधोक्षज श्री हरि के चरणों में भक्ति हो जाना, यही सब का फल है। इसलिए नाम जप करो
कोई व्यसन मत करो, बुरे आचरणों से बचो। जैसे सांप के काटने से जहर चढ़ता है तो एक शरीर नष्ट होता है, पर विषय का नशा चढ़ गया तो अनंत जन्म बीत गए, अभी तक उतरा ही नहीं। अब मनुष्य जन्म मिला है तो हम विवेक धारण करके चलें, क्योंकि विषय भोग की बाहुल्यता हो रही है। इंद्रिय और मन को विषयों में सुखानुभूति ये भ्रमात्मक होती है और इसी को हम सुख मानकर विचरण कर रहे हैं। अब धर्म का शासन, भगवान का शासन, गुरु का शासन ये कोई स्वीकार करना नहीं चाहता, तो मन इंद्रियां उच्च स्वच्छंद होकर विषयों में घूम रहे हैं, तो दुर्गति का कारण बन जाता है। इसलिए प्रार्थना है, कहीं भी रहो भगवान के होके रहो, भगवत स्मरण परायण रहो, और जब आपको लगे कि लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है तो भाग जाओ। ये परम पावन देश भारत है, इसकी समानता त्रिभुवन में कहीं नहीं हो सकती। भगवान के विविध अवतार यहाँ हुए, जहाँ की नदी भी जगत को पावन करने वाली है। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, गंगोत्री, कितने बड़े बड़े तीर्थ, प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा, मतलब आप देखो त्रिभुवन में भारत जैसा ये कोई हमारा देश है इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं। जहां भगवान के विविध अवतार, जहां भगवान की पावनता छाई हुई है, तो अगर हम भारत देश में वास करते हैं तो मानो हम बहुत बड़े तीर्थ में वास कर रहे हैं। ये हमारा देश बहुत पवित्र देश है। अब बाहरी आचरणों का अनुकरण देखो, हर जगह गुण दोष है। हमें नहीं कहते कि बाहर दोष ही दोष है, गुण है। बाहर के विज्ञान को स्वीकार करो, बाहर की जो प्रवीणता है उसको स्वीकार करो, कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे समाज को सुख प्रदान किया जाता है। अगर वहां गुण मिलते हैं वो स्वीकार करो। अच्छी से अच्छी पढ़ाई पढ़ो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक बनो, पर जो दोष है उसे क्यों स्वीकार करो। हमारा देश धर्म से चलने वाला है, व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं कि आज आपके साथ कल आप। ये हमारे देश के वासियों का स्वभाव नहीं रहा। एक बार स्वीकार किया तो आजीवन निर्वाह किया। तो हम बाहर की उन गंदी बातों को न स्वीकार करें जो हमारे देश, हमारे धर्म के प्रतिकूल हैं। बाहर भी ऐसे गुण हैं जिनको हम मान लो एक अच्छे डॉक्टर बन गए, बाहर से पढ़ के आए तो हमारे देशवासियों की सेवा बन गई ना। आप अच्छे वैज्ञानिक बन गए तो हमारे भारत की उन्नति होगी। तो बाहर हम जाएं पर अपने देश और अपने धर्म को पूर्ण करने के लिए, ना कि उसका नाश करने के लिए। आज हम लोगों की बुद्धि बदल रही है, इसलिए हमारा पतन हो रहा है। नहीं तो हम दूसरों का अनुकरण करना है तो उसके अच्छे गुण लो, उन गुणों को स्वीकार करके अपने देश में उसका विस्तार करो, बुराइयों को खोलो। हमारा देश जो है ये शास्त्र संयम में चलने वाला है, सदैव धर्म गुरुओं से ये शासित रहा है। अगर देवराजेंद्र तो बृहस्पति जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो वशिष्ठ जी, परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, ऊपर शासन रहा है भागवतिक महापुरुषों का। इसलिए मंगलमयी सुख भूमि, एक एक जन में प्रेम, एक एक जन में ज्ञान, एक एक जन में धर्म विराजमान। आज न तो हम धर्म को समझ रहे हैं, न भगवान को समझ रहे हैं, ना अपनी हमारा क्या कर्तव्य है उसको, तो फिर वो दुखी प्राप्त होगा। चाहे जितना हम धन कमा लें, चाहे जितना सम्मान हमें मिले, अंतिम हमारी दुर्गति होगी। अगर हम धर्म से चल रहे, ज्यादा धन नहीं है, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, पर जिसने लोगों को प्रकट किया वो भगवान जानता है, बस बात बन गई। सबका महेश्वर वो हमें जान गया कि ये मेरा बच्चा है, हो गया हमारा कल्याण। तो हमें भगवान को लक्ष्य में रखना है। जहां भी, जब भी, जैसे भी रहो, भगवान नाम, भगवद आश्रय, और जब आपको लगे तो लौट आओ। ये आपका देश, इसकी जोड़ कहीं नहीं है, इसकी जोड़ कहीं नहीं। भारत एक पवित्र देश है। अब यह कि हर जगह गुण दोष रहता है, तो जो दोषों को स्वीकार किए हुए हैं वो किसी धर्म के नहीं होते, किसी देश के नहीं होते। जो अधर्मी पुरुष होता है उसको कोई धर्म नहीं होता है, वो उसका कोई संप्रदाय नहीं होता, वो किसी देश का नहीं, वो अपने देश का नाश कर देगा, क्योंकि अधर्म है। जो धर्म को नहीं जानते हैं, अधर्म में ही रुचि रखते हैं, वो किसी देश के प्रिय नहीं होते, वो किसी धर्म के प्रिय नहीं होते, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका विनाश ही धर्म होता है। क्योंकि अधर्म का परिणाम विनाश ही है। वो जो मिलेगा उसका विनाश करेंगे, स्वयं का विनाश करेंगे। तो हमें धर्म से चलना है, और जब ऐसा लगे तो भारत परम पवित्र देश है। हम अपने देश में प्राण त्यागे, अपने देश के लिए प्राण त्यागे, यही हमारी अंदर चाह होनी चाहिए ना। हाँ, हम जैसे भगवान को प्यार करते हैं ना, ऐसे हम अपने देश को प्यार करते हैं। जब हमें आर्मी के जवान ऐसे
तो हम उनको संत की तरह आदर देते हैं कि आप हमारे देश के लिए पहाड़ों में गर्मी सर्दी और कभी भी गोली लग सकती है, आप अपने परिवार से दूर रह करके सालों हो जाते हैं, वो अपने परिवार में नहीं पहुंचते हैं, तो हम उनको प्रणाम करें। इसीलिए कि हमें देश प्यारा है। जिस देश में हमें जन्म मिला, जिस देश में हमें ये भगवत आराधना करने का अवसर मिला, वो भूमि हमारे लिए भगवान के समान है। अगर हम ऐसी जगह पैदा होते जहां जन्म से ही विलासिता देखने को मिलती, तो क्या हम ब्रह्मचर्य रहते? क्या हम साधना करते? हम उसी विलासिता में बह जाते। तो भगवान ने हमें ऐसे देश में जन्म मिला दिया जहां धर्म की प्रधानता है, ऐसे जनों के बीच में रखा जहां धर्म का ज्ञान होता है। इसलिए भारत देश तो महान है ही। हम लौकिक दृष्टि से नहीं कह रहे, परमार्थिक दृष्टि से कह रहे। तो जब तक आपको लगे तब तक भगवत भाव करके वहां रहो, नहीं अपने देश में आ जाओ। अपने देश में कोई कमी नहीं है। अपने घर की नमक रोटी बहुत अच्छी लगती है, दूसरा कब, जब देश प्रियता होगी तो वो एक अलग होता है? जैसे कोई तिरंगा ले और तो हमें एक गर्व होता है, ये हमारे देश का प्रतीक है, ये हम तो एक सुख मिलता है। ये मातृभूमि, हमारा मातृभूमि कोई गांव नगर नहीं है, ये पूरा देश हमारी मातृभूमि है, पूरा देश हमारा परिवार है। ये सुखी है, धर्म से चल रहा है। तो हमारे संत जन जो भजन करते हैं वो अपने लिए नहीं करते। जैसे परिवार का बड़ा आदमी अपने लिए थोड़ी कमाता है, पूरे परिवार के लिए का। तभी संतों का हृदय बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। माँ माने नहीं, किसी को कभी भी दुख न प्राप्त हो, सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, क्योंकि सब मेरा परिवार है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरा मेरा परिवार है। ऐसा भाव, ऐसे भाव वाले बनो। हाँ, भगवान नाम जापक बनो, भगवद आश्रित बनो। अपने ठाकुर जी का, अपने देश का हाँ जस फैलाए। और ब्रह्मचर्य में बहुत सामर्थ होती है। खान पान से भी ज्यादा संयम जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य में आत्मबल प्रकट होता है। जैसे बड़े मोटे शरीर हैं और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो मांस चर्बी तो दिखाई देगी, लेकिन अंदर बल उत्साह की कमी होती है। जो ब्रह्मचारी है उसमें एक तेज होता है, एक उसमें बल होता है। तो कोशिश करते रहो कि अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान नाम जप, और जहां भी जाओ भगवान का स्मरण करके जाओ। भारत माता की जय हो, है ने? आप मतलब आप भारत के प्रतीक होंगे ना, कहीं भी आप हो तो होगा ना भारत, ये कहाँ का? बोले भारत का, बस ये बात है। गुरुदेव आज्ञा दे देते तो मैं यहीं आ जाता। अब हम भी चाहेंगे कि हमारे देश का जितना नाम प्रकाशित कर सके, आप देश के प्रतीक बनेंगे। आप अपने बल को बढ़ाएं, भाव को बढ़ाएं, और दिखाई दे कि भारत में भी वीर हैं, भारत में भी बलवान हैं। ऐसे बल को जागृत कीजिए। तो आप जहां भी हैं, भारत की जय हो, है नहीं? हाँ, आप हमारे देश के प्रतीक हैं। मतलब बाहर कहीं भी हो तो यही तो होगा ना, भारतीय है। तो पूरे भारत की उस समय बाजी आपके ऊपर है। मतलब जैसे क्रिकेट का खेल है या कोई भी खेल है, ये भी एक खेल के अंतर्गत ही आता है। तो हमारे पूरा देश आपके साथ हो जाता है। आपकी जीत तो हमारे देश की जीत होती ना, कि भाई क्या बोले, जीत गया, भारत जीत गया। तो ऐसे भाव से जरूरी नहीं है, संयम से रहो। और जब आपको लगे कि मैं ऊब गया इस संसार के खेलों से, तो आ जाओ, बढ़िया आनंद पूर्वक भजन करो, जीवन भगवान को समर्पित कर दो। ऐसा जब लगे, गुरुदेव लगने लगा है। हाँ तो बड़ी कृपा है। अगर खेल संसार के खेलों से लगने लगे तो फिर दिव्य भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चला जाए। जीवन का लाभ यही है। अब देख लो, आप देख लो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय राधा राधा राधा। करूंगा जोरों शोरों से, इसके बाद फिर समझ गया। रंजू जी पंजाब से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम नाम जप करते हैं तो जप के समय हम माला की गिनती में क्यों उलझ जाते हैं? क्या माला की गिनती नाम जप में आवश्यक है? कोई खास बात नहीं है, बात समझो। माला का इसलिए आदेश दिया जाता है कि नवीन नवीन प्रारंभ भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है। कहो 5 मिनट 10 मिनट लगे और फिर प्रपंच में चला जाए, तो उसमें माला सहयोगी हुआ। मन तो प्रपंच में जा रहा है पर हमारा मन का के साथ राधा राधा राधा, और मन प्रपंच में घूम रहा है। ये प्रारंभिक स्थिति है। अब मन नहीं लग रहा, सुख नहीं मिल रहा, पर गुरु ने कहा है हमको 21 माला करनी, 11 माला करनी, 50 माला करनी। तो अब इस करते करते पाप नष्ट होगा, अंतःकरण पवित्र होगा,
अब सुख मिलने लगेगा, फिर वो अभ्यास में भजन में आ जाएगा। इसलिए माला की बात है, नहीं बात है भजन की। अगर आगे चलकर ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपका चित्त, तो फिर आपको विक्षेप लगने लगेगा, क्योंकि कितने हुए गुरिया पलटना, ये सब बाहर आएगा तो बाहर ही ना, माला तो बाहर ही चल रहा है, तो वृत्ति बाहर ही आएगी ना। अब पूरा हुआ उसको घूमो, फिर अगला, जब एक तार भजन हो रहा है फिर इधर विक्षेप लगने लगेगा, पर कहीं मन के भुलावे में ना आ जाए। इसलिए कहा जाता है पहले नियम से चलो, फिर प्रेम हो जाएगा, तो हृदय की धड़कन के साथ नाम शुरू हो। ये माला चालू होती है, श्वासों की माला। हाँ, श्वास ऊपर जा रही, नीचे जा रही, नाम जैसे धड़कन स्वयं चल रही ना, ऐसे नाम चलने लगता है स्वयं। वो करता नहीं है उस समय, वो होता है, परिपक्व हो जाता है। पर ये तब आया है जब नियम से चला है। अपने को पहले नियम में बांधना होगा, नहीं तो आज मान लो 20 माला जप सकता है, तो कल भी छोड़ सकता है। इसका स्वभाव मन का ऐसा है कि एक दिन तो कहो खूब भजन में मन लग रहा है, बड़ा आनंद आया, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं लग रहा। तो जब नहीं लग रहा तो गुरु आज्ञा है, नियम करना है तो हमें करना ही है। मन नहीं लग रहा तो भी हमें करना, राधा 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 राधा। तो धीरे 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 हमारा मन लगने लगेगा। ये प्रारंभिक साधन। अच्छा, किन्हीं किन्हीं महापुरुषों को होता है कि उसी में बहुत रुचि हो जाती है, फिर आजीवन माला से ही जपते रहते हैं। तो अब जैसा अभ्यास किया जाता है, जैसे अपने लोग थे तो गुरुजनों की प्रारंभ में ही आज्ञा हुई, जैसे गायत्री अनुष्ठान ये सब तो ठीक है। इसके बाद आज्ञा हो कि हमारी एक ही आज्ञा है कि एक क्षण भी भगवत विस्मरण नहीं होना चाहिए। वो दिमाग में बैठ गया कि हमको ऐसा अभ्यास करना है कि एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण, या तो सो गए या मर गए, दो स्थितियों के अलावा उस पर अपना अधिकार नहीं ना। भाई गाढ़ निद्रा में सो गए तो अपना अधिकार नहीं, और मर गए तो अधिकार नहीं। जब तक होश रहेगा प्रभु को नहीं भूलना है। तो फिर वो, अब जैसे कोई माला या कुछ ऐसा नहीं, पर उनसे अलग नहीं है, वार्ता कर रहे हैं, उनकी वार्ता कर रहे हैं और दिमाग में चल रहा है। जैसे अभी आपको कहीं ठीक अभी जाना हो, हम लंबा खींच रहे हैं, तो आपका मन क्या करेगा? बार बार वहीं जाएगा ना, जा रहा है ना। आप बैठे हो, बात कर रहे हो, बात सुन रहे हो, लेकिन मन जा रहा है ना। ऐसे भजन होता है अंदर से, आपसे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर। हाँ, वो अभ्यास से होता है। तो अगर किसी का मन बिना माला के भगवान के नाम में ईमानदारी से लग रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि माला ले लो। प्राय हमारे आप साधुकों में देखो बहुत कम ऐसा माला ले, क्योंकि हमारे रात दिन उठते बैठते सोते जागते जब आपको भगवत स्मरण में रहना है, अब वो आप करके देखो। क्योंकि अब जिसकी रुचि बन गई अंतर ही अंतर, अब उनके लिए, और जिनकी रुचि विक्षेप युक्त है, तो आप माला पकड़िए, क्योंकि उससे आपका अभ्यास फिर आ जाता है। फिर श्वास श्वास सुमिरन करे दुविधा रहाय न कोई, घट घट में जो बैठा हुआ परमात्मा है, श्वास श्वास में रम जाता है, रोम रोम में रम जाता है। पर ये सिद्धों की स्थिति है, सिद्ध वाली स्थिति आज शुरू थोड़ी हो जाएगी, उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। हाँ, तो वो अपनी स्थिति को देख ले, अपनी स्थिति को देख ले, तभी बात बनती है। थोड़ी देर मन भजन में लग सकता है, धोखाबाजी कर सकता है, यार बड़ा आनंद आ रहा, माला ठीक नहीं, पर फिर बराबर। तो इसलिए उसको नियम में पहले बांधा जाता है, और नियम में बांधते बांधते जब वो प्रेम में डूब जाता है, तब फिर नेम उसी में विलीन हो जाता है। अब क्या नहीं, अब उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, उनके सिवा कोई चिंतन करने की हमारे अंदर वृत्ति ही नहीं रह गई, तो भगवदाकार हो गया ना। यही तो सब साधनों का फल था। तो अब ये आप लोग देख लीजिए, हमारा कोई आग्रह ही नहीं कि आप माला ही लीजिए, हमारा आग्रह है कि भजन हो। अब वो कैसे हो? जब दीक्षा देते तो ये आदेश करते, काउंटर से, माला से, बिना माला से, जैसे भी बने, तुम्हें नाम जप करना है। ये जो मंत्र दे रहे हैं इसका जप करना है। रसोई बनी बनाई मिल गई, आप भोजन ना पाओ तो फायदा क्या हुआ? मान लो दीक्षा लिया, मंत्र लिया, उपासना का भाव, और आप करो कुछ ना, तो फायदा क्या? तो हमें पता है कि मन बहुत बदमाश है, बिना नियम से कब्जे में नहीं आता। इसलिए कहते देखो, हमारे सामने नियम लो कि आप इतने माला रोज करोगे, मन लगे या ना लगे। तो अब वो बात समझो आपकी आपकी स्थिति क्या है। अगर ईमानदारी से मन प्रभु में लग रहा है तो सबका फल यही है कि प्रभु में मन लगे। नहीं लग रहा तो जबरदस्ती लगाओ, माला के द्वारा लगाओ, कीर्तन के द्वारा लगाओ, जैसे बने वैसे। प्रभु में मन लगना ही मंगल है, सुख है।